हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th रे ऑप्टिक्स के इस 16th लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम लोग इसमें ले रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब डिस्पर्सन होता है, वास्तव में प्रिज्म से पहले बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है और वो रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्सन में बदल जाता है अगर कई प्रकार के वेवलेंथ वाली लाइट है। तो मैंने आपको बता दिया है कि काशी के इक्वेशन के अनुसार किस तरह से अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मटेरियल का, और इसीलिए वो अलग अलग डेविएशन होता है और इसीलिए अलग अलग कलर्स में टूट जाते हैं। तो जैसे ये प्रिज्म है तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म ए। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़े। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, और प्रिज्म के मटेरियल के म्यू का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। तो ये फार्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और अगर प्रिज्म पतला है, ए काफ़ी छोटा होगा, तो ये फार्मूला बदल के हो जाता है डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा एम यहाँ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो अगर हम चाहें, अगर हम लाइट यहाँ से डालें, मान लीजिए रेड लाइट और साथ में ग्रीन लाइट मिला के डालते हैं, तो लेमडा फॉर रेड लाइट इज मोर देन लेमडा फॉर ग्रीन लाइट। और काशी इक्वेशन के अनुसार अगर लेमडा ज़्यादा है तो म्यू कम होगा। तो म्यू फॉर रेड इज लेस देन म्यू फॉर ग्रीन। लेमडा ज़्यादा है तो रेड तो म्यू कम होगा, जब म्यू कम होगा तो डेल्टा भी कम होगा। तो डेल्टा फॉर रेड इज लेस देन डेल्टा फॉर ग्रीन। तो ये मुड़ेगी और ये ज़्यादा मुड़ेगी। कौन? डेल्टा अगर कम है मतलब कम मुड़ेगी रेड, तो रेड मुड़ेगी, बेंड होगी कम, और ग्रीन बेंड होगी ज़्यादा। ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी। तो इस तरह से ये रेड और ग्रीन एक साथ आ रहे थे, लेकिन रेड यहाँ चली गई और ये ग्रीन यहाँ चली गई। तो अगर देखा जाए तो बेसिक जो पाथ था रेड और ग्रीन का, तो वो यहाँ था। अगर ये प्रिज्म ना आया होता तो लाइट यहाँ चली जाती। तो ये डेल्टा हो गया रेड के लिए और ये डेल्टा हो गया ग्रीन के लिए, और दोनों कलर इसीलिए अलग हो गए। तो प्रिज्म ने क्या किया? बेंड कर दिया, मतलब डेविएशन किया, और डिस्पर्सन भी किया, यानी कलर्स को अलग अलग कर दिया। तो अगर हम चाहें तो कि हमें केवल डेविएशन मिले, डिस्पर्सन ना मिले, या केवल डिस्पर्सन मिले डेविएशन ना मिले, तो हम क्या कर सकते हैं? एक अकेला प्रिज्म तो डेविएशन डिस्पर्सन दोनों देगा ही। ये जो एंगल है बीच का, ये कहलाता है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन यहाँ क्या होता है? थीटा। तो थीटा होता है डेल्टा ग्रीन माइनस डेल्टा रेड। देखिए ग्रीन रेड हम कोई भी दो कलर चुन रहे हैं,
हम चाहें तो रेड वायलेट भी चुन सकते हैं, वायलेट येलो भी चुन सकते हैं। किसी दो कलर के लिए ये सारी डेफिनेशंस दी जा सकती हैं। तो थीटा हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, और ये भी हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा ग्रीन हो जाएगा म्यू ग्रीन माइनस 1 इंटू ए, और ये म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से ए बाहर निकल आएगा, तो म्यू ग्रीन माइनस 1 और माइनस साइन चेंज हो जाएगा म्यू आर प्लस 1। तो थीटा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन, ए म्यू ग्रीन माइनस म्यू आर। तो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, और म्यू का भी नहीं होता, म्यू रेशियो है साइन आई और साइन आर का। तो थीटा का डायमेंशनल फार्मूला हम कह सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ तीन चीज़ों का हम निकाल सकते हैं, थीटा, एंगल और म्यू। तीनों का डायमेंशनल फार्मूला होता है m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, यानी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, मतलब 1। तो तीन डायमेंशनल फार्मूले मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम चाहें कि केवल डेविएशन मिल जाए, डिस्पर्सन ना मिले, या केवल डिस्पर्सन मिल जाए, डेविएशन ना मिले, तो हम इसके लिए प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो वही आपको हम बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। प्रिज्म्स को मिलाना, प्रिज्म्स को इकट्ठा करना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डिस्पर्सन या डेविएशन दोनों में से कोई एक चाहिए, इसीलिए करते हैं। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन, इट इज डन टू गेट, पहला डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। हमें डेविएशन चाहिए, डिस्पर्सन नहीं चाहिए। या दूसरा है टू गेट डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। या तो हमें डेविएशन चाहिए बिना डिस्पर्सन का, या डिस्पर्सन चाहिए बिना डेविएशन का। तो इसके लिए हम प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं कि दो प्रिज्म्स को लेंगे, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उनको आपस में उल्टा करके चिपका देंगे। जैसे पहले हमने लिया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो हमने एक प्रिज्म ये लिया ऐसा, और दूसरा प्रिज्म ऐसा, एक ऐसा ऐसा, दूसरा ऐसा, और दोनों प्रिज्म हम अलग अलग मटेरियल का लेते हैं। पहला प्रिज्म हमने ले लिया है, उसका एंगल है ए, दूसरा हमने ले लिया उसका एंगल है ए डैश। पहला हमने ले लिया क्राउन नाम के मटेरियल का, और दूसरा हमने ले लिया फ्लिंट नाम के मटेरियल का। तो दोनों को हमने चिपका दिया। कनाडा बाल्सम नाम का एक गोंद आता है जो प्लांट से निकाला जाता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास, क्राउन टाइप का ग्लास और फ्लिंट ग्लास के बीचों बीच में होता है। तो इसके द्वारा चिपका देते हैं, बीच में गोंद लगा देंगे। और ये ऐसा भी गोंद होता है, एडीसिव होता है, कनाडा बाल्सम, जो यहाँ पर लगा देते हैं, दोनों चिपका देते हैं, कि जो सूखने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कनाडा बाल्सम उस गोंद का नाम है जो दोनों को चिपकाने के लिए यूज किया गया है।
तो ये हम पहला ले रहे हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो हमें चाहिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, हमें डिस्पर्सन के बिना चाहिए डेविएशन, यानी डेविएशन होगा, रे बेंड होगी लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। देखिए कोई प्रिज्म रे को अपनी बॉटम की ओर बेंड कर देता है, तो ये प्रिज्म इधर बेंड करेगा और इस प्रिज्म का बॉटम उधर है तो उधर बेंड करेगा। दोनों मिलके डेविएशन भी करेंगे, डिस्पर्सन भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे का उल्टा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिस्पर्सन हमारा फिनिश हो जाए और डेविएशन बच जाए। जैसे लाइट यहाँ से गई तो ये ब्रेक हुई, तो ये इधर बेंड करेगा, लेकिन ऐसे करेगा कि डिस्पर्सन खत्म हो जाए। मतलब ये ऐसे किया, ये देखिए, और फिर एक बार और बेस की ओर बेंड कर दिया। तो अगर ये लाइट वाइट थी तो ये भी वाइट हो गई। इसने बेंड किया, ऊपर रेड था, नीचे वायलेट था, बीच में और कलर भी थे यहाँ पर, और फिर ये सब यहाँ मिल गए और फिर से वाइट हो गई। अब अगर देखा जाए तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोम माने कलर, बिना कलर का कॉम्बिनेशन, यानी जो लाइट है वो कलर पैदा नहीं कर रही है। तो अगर हम देखें कि जब ये कॉम्बिनेशन नहीं था तो ये लाइट कहाँ जाती, तो देखिए ये लाइट यहाँ जा रही थी, यहाँ, तो अब यहाँ जा रही है, मतलब एक इतना बेंड हो गई है। तो यही है डेविएशन, डेल्टा, इसको कह सकते हैं नेट, टोटल डेल्टा। तो इसने इधर डेविएशन किया, उसने उधर किया, तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा क्राउन प्लस डेल्टा फ्लिंट। तो मान लेते हैं कि क्राउन के लिए, क्राउन नाम वास्तव में क्राउन और फ्लिंट ये कांच की अलग अलग वैरायटी है। तो मान लेते हैं कि म्यू वी है क्राउन के लिए, म्यू आर है, म्यू वाई है, इसके लिए म्यू डैश वी, म्यू डैश आर, म्यू डैश वाई। इसके प्रिज्म का एंगल ए, इसका ए डैश। अच्छा, डेल्टा जो डेविएशन है वो हम किसी एक कलर के लिए कैंसिल करेंगे। मान लीजिए वो कलर यहाँ हम ले लेते हैं येलो, तो डेल्टा क्राउन का मतलब है डेल्टा क्राउन फॉर येलो लाइट, और डेल्टा फ्लिंट का मतलब है डेल्टा फ्लिंट फॉर येलो लाइट। तो डेल्टा होता है म्यू -1 इंटू ए, डेल्टा नेट कह दीजिए। ये डेल्टा क्राउन होता है म्यू -1 इंटू ए, और ये म्यू -1 इंटू ए। तो क्राउन, ये चीज़ें हमने मान ली हैं क्राउन के लिए, फ्लिंट के लिए। तो क्राउन के लिए जो म्यू है उसको हमने म्यू मान लिया, म्यू यानी म्यू वाई, कुछ ना लिखा हो तो मतलब वाई के लिए। ए क्राउन वाले प्रिज्म का, फ्लिंट वाले का ए डैश। अब हम लेते हैं कि इसका जो डिस्पर्सन है और इसका डिस्पर्सन दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, यानी डिस्पर्सन थीटा फॉर क्राउन और डिस्पर्सन फॉर फ्लिंट इज इक्वल टू 0। डिस्पर्सन समाप्त हो गया। डिस्पर्सन फॉर क्राउन, जो क्राउन ने डिस्पर्सन किया और जो फ्लिंट ने किया, दोनों मिलके टोटल डिस्पर्सन जो हुआ वो 0 हो गया, क्योंकि डिस्पर्सन हुआ ही नहीं।
तो डिस्पर्सन होता है, मैंने आपको बताया था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये हो जाएगा म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए डैश निकल आएगा, ये उधर जाएगा, तो माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये पूरा वहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, और ये डिवाइड करेगा, तो अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। तो अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि मतलब मान लीजिए आपको इसका एंगल मालूम है और आप इस फार्मूले से निकाल करके ए डैश जो भी आए उतने एंगल का प्रिज्म आप लगाएं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ये भी फुलफिल हो जाएगी, यानी डिस्पर्सन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन। कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, ये कंडीशन अगर आप पूरी कर लेंगे, मतलब इस फार्मूले के अनुसार अगर आप ए डैश प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको डिस्पर्सन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको डिविएशन मिलेगा। तो आइए देखें कितना डिविएशन डेल्टा नेट आप प्राप्त करेंगे। तो डेल्टा नेट का ये फॉर्मूला है, तो डेल्टा नेट हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई का लेना चाहिए माइनस 1 इंटू ए डैश। तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1, और ए डैश की जो ये वैल्यू हमने प्रोवाइड की है वो यहाँ रख देते हैं। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए यहाँ लिख देते हैं अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए जो यहाँ है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और फिर ए कॉमन निकल गया, जो कॉमन नहीं था जैसे कि म्यू वाई माइनस 1 यहाँ नहीं था, तो उससे डिवाइड हो जाएगा। कॉमन का रूल ये होता है कि अगर हम वो चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं जो वहाँ है ही नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब म्यू डैश वाई माइनस 1 और म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, और ये डिवाइड हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 से। ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1। अच्छा, ये वैल्यू जो हमने पुट की थी ये माइनस में थी, इसीलिए ये प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश म्यू वाई माइनस 1, इसको हम पूरे को बोलते हैं ओमेगा। याद रखिए ओमेगा फार्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और ओमेगा कहलाता है डिस्पर्सिव पावर। और आप इसको देखिए म्यू डैश वाई माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1, तो हो जाएगा ओमेगा डैश, और ये आंसर आ गया डेल्टा नेट का। तब इतना डेल्टा आपको मिलेगा। तो देखिए डिस्पर्सन आपको नहीं मिला क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, क्योंकि आपको डिस्पर्सन नहीं चाहिए था। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन आपने मांगा था, आपने मांगा था डेविएशन बिना डिस्पर्सन का। तो यहाँ पर स्पेशल केस है कि अगर ओमेगा ओमेगा डैश बराबर होंगे, टेक दिस स्पेशल केस कि अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश हो जाए, यानी दोनों प्रिज्म के मटेरियल सेम हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा नेट भी 0 हो जाएगा, यानी डेविएशन जो टोटल हो रहा है वो 0 हो जाएगा। मतलब डेविएशन होगा ही नहीं, तो डिस्पर्सन तो हो ही नहीं रहा था, डेविएशन भी नहीं होगा, यानी ये कॉम्बिनेशन ना तो डिस्पर्सन करेगा ना डेविएशन, यानी कॉम्बिनेशन बेकार हो गया।
तो ये कॉम्बिनेशन बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश हो जाए, और आप नहीं चाहेंगे कि बेकार हो जाए। इसीलिए आपको ओमेगा ओमेगा डैश को इक्वल नहीं करना चाहिए, यानी दोनों प्रिज्म अलग अलग मटेरियल के लेने चाहिए, क्योंकि मटेरियल बदलने से ही ओमेगा बदलता है। एक मटेरियल का एक ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग मटेरियल का प्रिज्म ले रहे थे। अगर हम क्राउन लेते तो हम पाते कि ये डेविएशन भी 0 हो गया। ठीक है, तो अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश हो तो डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस कॉम्बिनेशन विल बी, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन विल बी फ्रूटलेस। तो हम नहीं चाहते कि ये फ्रूटलेस हो जाए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्वेश्चन ये आ रहा है कि आज हमने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले बताए। तो ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो आप मार्क कर देंगे और ये वीडियो आप कई बार देखकर समझिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।